वन ग्रीटिंग्स ऑफ दशहरा। सो 2 दिन दशहरा की छुट्टी थी, तो 2 दिन का एक साथ हम लोग करंट अफेयर देख लेते हैं 25 एंड 26 अक्टूबर 2020 का। तो पहला टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन टू एंटर इनटू द फोर्स। तो होंडुरस एक ट्रीटी है विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर बैन। तो होंडुरस बिकम द 50 कंट्री टू रेटिफाई दिस ट्रीटी, राइट। और इस ट्रीटी को साइन होने के लिए और केम इनटू एक्शन के लिए कम से कम 50 मेंबर ज़रूरी थे। तो 50 मेंबर आने के बाद एंटर इनटू फोर्स 90 डे आफ्टर द 50th इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन, राइट। तो 50वें मेंबर के बाद ये 90 दिन के अंदर एक्शन में आ जाएगी, इसलिए ये न्यूज़ में था। लेकिन इसको बहुत सारी कंट्रीज़ ने वो किया है, क्रिटिसाइज़ किया है। रशिया, चाइना, ब्रिटेन और इंडिया भी इसमें से। इंडिया ने इसलिए बॉयकॉट किया है क्योंकि इंडिया ने बोला है कि दिस ट्रीटी डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एनी कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट की बात नहीं करती है। ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है और सबके लिए नहीं बनी है, सिर्फ सिलेक्टेड एक्सक्लूसिवली कुछ के लिए है, तो दिक्कत वाली बात है। इसलिए इसको इंडिया ने क्रिटिसाइज़ किया है। और क्या था इसके बारे में एक बैकग्राउंड, ट्रीटी क्या है। तो 2017 में यूएन लेके आया था, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होगी प्रोहिबिट न्यूक्लियर वेपन के लिए, और कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्रोहिबिशन करता है न्यूक्लियर प्रोडक्ट के लिए। तो न्यूक्लियर प्रोडक्ट में क्या क्या प्रोहिबिशन करता है, ये डेवलप नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, एक्वायर नहीं कर सकते, स्टॉक करके नहीं रख सकते, और थ्रेटन टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन, राइट। तो इन सब के लिए करता है, तो इसलिए न्यूज़ में था। होंडुरस आप लोग याद रखना, होंडुरस इज़ अ सिटी लोकेटेड इन सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका के कैरेबियन सी में एक आइलैंड सिटी है ये। तो होंडुरस आप लोग याद रखना, छोटी सी कंट्री है, तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा ये साइन करे या नहीं करे। फ़र्क तो बड़े देशों को पड़ता है, इंडिया जैसे, राइट। अगला टॉपिक देखते हैं, रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी पॉसिबल। एक नई रिसर्च आई है, सुपर कंडक्टिविटी पॉसिबल हो गई है रूम टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, प्रेशर के अंदर काम करेगी। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो हम लोग सुपर कंडक्टिविटी कॉन्सेप्ट समझते हैं। सुपर कंडक्टिविटी वो चीज़ होती है जिसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो, रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई इलेक्ट्रिक वायर पास बनाया जो सुपर कंडक्टर है, तो उसके अंदर जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगा, मैंने 10 वोल्ट अगर पास कराया तो आउटपुट पे भी 10 वोल्ट मेरे को मिलना चाहिए। उसमें जो वायर की वजह से लॉस हो रहा है, बिल्कुल ऐसी लॉस कम होता है, लेकिन वायर की वजह से भी जो लॉस हो रहा है वो लॉस बिल्कुल नहीं के बराबर होता है या ज़ीरो होता है। तो दैट इज़ नोन एज सुपर कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस इज़ ज़ीरो, तो दैट इज़ नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। तो रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी पॉसिबल है, रिसर्च हुई है, लेकिन उसके लिए प्रेशर लगेगा, राइट। तो यही सब फालतू की बातें लिखी हुई है। तो एप्लीकेशन आप लोग देख लीजिए सुपर कंडक्टिविटी की। एनर्जी स्टोरेज में तो हो गई बिल्कुल। और जो हमारी मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन होती है, जो मेट्रो ट्रेन होती है, वो भी इस मैग्नेटिक लेविटेशन वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करती है, राइट। तो उसमें भी ये यूज़ होती है, पावर ट्रांसमिशन में यूज़ होगा। स्क्विड्स का एक्सपांड करिए, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस टू डिटेक्ट इवन द वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये सुपर कंडक्टर जो होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का एब्सेंस होता है, तो उसके लिए ये इस एप्लीकेशन में यूज़ हो सकती है। और मैग्नेटिक फील्ड का एब्सेंस वाले फिनोमेनॉन को बोलते हैं मेसनर इफेक्ट, राइट। जब 100% वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें बिल्कुल नहीं आती है, ज़ीरो आ जाती है, इसलिए इसको सुपर कंडक्टर या इसमें मैग्नेटिक फील्ड का एक्सक्लूजन रहता है, राइट। आगे देखते हैं अगली न्यूज़। ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है, बोले कि 50 ईयर ऑफ इंटरनेशनल एड को लेकर के एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें रिच कंट्रीज़ ने बोला था कि हम पुअर कंट्रीज़ को थोड़ा सा पैसा देंगे, 0.7% ऑफ देयर इनकम टू पुअरेस्ट स्टेट। डेवलप कंट्री विल गिव टू डेवलपिंग कंट्रीज़। लेकिन ऑक्सफैम रिपोर्ट में ये फाइंडिंग्स आई है कि ऐसा कुछ कर नहीं रही है डेवलप्ड कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यूके, लग्जमबर्ग को छोड़ के कोई भी नहीं कर रहा है ऐसा। जिससे कि क्या हो रहा है कि इनइक्वलिटी बढ़ते जा रही है, गरीब और गरीब होते जा रहा है और अमीर होते जा रहा है। और इशू भी बताया कुछ एड से, इशू ये बताए हैं कि जो पैसा तो दे दे डेवलप्ड गवर्नमेंट, लेकिन वो सही पुअर के पास एक्चुअल जो हिट हुआ है उसको नहीं पहुंच पाता है, राइट। तो ये सारे रीज़न बताएं। तो काम का था तो देख लिया, बाकी ऑक्सफैम इसमें काम का था, बाकी ज़्यादा काम का नहीं था। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अगला टॉपिक, गवर्नमेंट में रिविजिट ओवरसीज सोवरेन बोरोइंग आइडिया इन 2021 बजट। तो सोवरेन बोरोइंग मतलब कि दूसरी कंट्रीज से जो बोरोइंग होता है, दैट इज़ नोन एज वो
गवर्नमेंट ने 2021 के बजट में इस बारे में बात करी थी, उसके ऊपर वापस विचार करने की बात चल रही है। तो सोवरेन बोरिंग ये होता है कि जो डोमेस्टिक मार्केट के अलावा जो एक्सटर्नल मार्केट या अदर मार्केट या दूसरी कंट्री के मार्केट से जो आप बोरिंग लेते हो, इट इज़ नोन एज सोवरेन बोरिंग। और यही न्यूज़ में था और 2021 के बजट में भी बात करी गई थी बोरिंग। तो बोरिंग की ज़रूरत क्यों करती है? तो हमारे डेप्ट को फाइनेंस करने के लिए और इमीडिएट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह के लिए जो हमको पैसे का क्रंच रहता है उसको फुलफ़िल करने के लिए सोवरेन बोरिंग की ज़रूरत होती है, राइट। इंडिया सोवरेन एक्सटर्नल डेप्ट टू जीडीपी इज़ लेस देन 5% अमंग द लोवेस्ट ग्लोबली। तो इंडिया जो है प्रेजेंटली ग्लोबल मार्केट से बहुत कम पैसा उठाती है, डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा उठाती है। ये प्रेजेंट डे की सिचुएशन है। तो ये स्टेटमेंट बन सकता है बिल्कुल इम्पोर्टेंट कि इंडिया उल्टा कर देगा वो, कि इंडिया बोरोज फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, लेस बोरो फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट एंड बोरो मच मोर फ्रॉम एक्सटर्नल मार्केट। तो ऐसा गलत है, बिल्कुल उल्टा है। सोवरेन मार्केट से हम कम उठाते हैं और डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा उठाते हैं, राइट। तो यही न्यूज़ में था और सोवरेन बोरिंग इसमें समझने वाली बात थी, बाकी तो कुछ भी काम का नहीं है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना न्यूज़ में इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने, यूपी की गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश स्टेट की, उसने इसके अंदर लोन देने में फर्स्ट है अभी वो प्रेजेंट डे में। तो स्कीम क्या थी? ये स्कीम ये थी कि वायरस की कोविड-19 की वजह से जो भी हिट हुए हैं उनको अफोर्डेबल लोन दिलाने की, स्ट्रीट वेंडर्स को, ठेले वालों को और छोटे मतलब उद्योगों को लोन दिलाने की एक स्कीम थी। 10,000 तक का लोन देंगे और आप साल भर तक इसको मंथली किस्त में पे कर सकते थे। तो दैट इज़ स्वनिधि योजना। 10,000 का लोन था फॉर पुअर पीपल, ठीक है। तो कौन सी मिनिस्ट्री इसको अप्लाई कर रही थी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मिनिस्ट्री इज़ इंपॉर्टेंट रहती है ऑलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अगर दे दूँ ऑप्शन में तो इट विल बिकम टफ। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर याद रखना है। स्कीम काहे के लिए थी ये याद रखना है। कोविड का टाइम पे आई थी फॉर अफोर्डेबल लोन ऑफ 10,000 रुपीज़, राइट। इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी। तो आईआईटी खड़गपुर और टीसीएस ने एक नोवल इंडस्ट्री रिमोटली कंट्रोल फैक्ट्री ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च किया है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था? तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो पता था वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, 18th सेंचुरी में हुआ था, जिसमें ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना हमारा ऑब्जेक्टिव था। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 19th सेंचुरी में, जिसमें मास प्रोडक्शन की बात करी गई। और थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें ऑटोमेशन जो था वो पार्शियली था, हाफ था पार्शियली ऑटोमेशन। और इंडस्ट्री 4.0 में कंप्लीट ऑटोमेशन है विथ इंटरकनेक्टिविटी ऑफ मशीन लर्निंग एंड रियल टाइम डाटा, कॉग्निटिव डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ आ जा रहा है। तो आईआईटी खड़गपुर और टीसीएस ने डेवलप किया है नोवल इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी फॉर रिमोटली कंट्रोल फैक्ट्री ऑपरेशन, इसलिए न्यूज़ में था, बाकी कुछ काम का नहीं है। फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन पोर्टल है गवर्नमेंट के गुड्स एंड सर्विसेज को ऑनलाइन प्रोक्योर करने के लिए फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू एक्सेट्रास। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं? रोटरी इंटरनेशनल इसने इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड पोलियो डे को बिकॉज जोनास सॉक के रिमेम्बरेंस में मनाया जाता है, हु लेड द फर्स्ट एम टू डेवलप अ वैक्सीन अगेंस्ट द पोलियोमिलिटिस, राइट। जोनास सॉक का नाम याद रखना है आपको, साइंटिस्ट थे, वैक्सीन बनाने में लीड किया था। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया इज़ बिकम पोलियो फ्री इन 2014 में ही हो गया था, राइट। उसके बाद अभी तक एक भी पोलियो का केस नहीं देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया इज़ बिकम पोलियो फ्री अनलाइक अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो ऑप्शन में देगा वो कि अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान भी हो गए हैं क्या? तो अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं हुआ है, बस इंडिया हुआ है एशिया के अंदर। वो एक पीएम मोदी ने अपनी मन की बात में इस जगह का नाम न्यूज़ में, मतलब जगह का नाम मेंशन किया, मेक्सिको के अंदर, सदर्न मेक्सिको में एक जगह ओक्सेका। तो ओक्सेका इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे फार्म टू गारमेंट कलेक्शन होता है। यहाँ पे एक छोटी सी फैमिली है, 400 लोगों की फैमिलीज़ हैं विच लिव एंड वर्क ऑन ट्रेडिशनल फार्म एंड होम स्ट्रीट इन द ओक्सेका रीजन, ठीक है। फार्म की वजह से सर्वाइव करते हैं और इस फार्म से जो आउटपुट आता है उससे गारमेंट बनाने में उनको मदद मिलती है, राइट। तो खादी ओक्सेका इन्होंने, मोदी जी ने इसका नाम लिया था। तो ये न्यूज़ प्लेस इन न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटीग्रिटी पैक्ट देख लेते हैं। एक तो इंटीग्रिटी पैक्ट फालतू की बातें हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अपने ऑपरेशन को, एसओपी को अमेंड किया है, इसमें इंटीग्रिटी पैक्ट डाला है। तो इंटीग्रिटी पैक्ट इज़ अ टूल that envisage an agreement between the prospective vendor, bidder and the buyer, committing both the parties not to exercise any corrupt influence on any aspect of
द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद ऐसी फालतू की बात है, इंटीग्रिटी पैक्ट आप याद रखना, सीवीसी से रिलेटेड है, बस एमसीक्यू बनेगा तो कभी याद रहना। पीएम इनॉग्रेट की प्रोजेक्ट इन गुजरात, तो किसान सर्वोदय योजना क्या है, गवर्नमेंट की है, गुजरात के अंदर है। तो क्या है कि प्रोवाइड डे टाइम पावर सप्लाई फॉर इरीगेशन टू फार्मर्स, तो सूर्योदय, राइट, एज द नेम सजेस्ट। गिरनार रोपवे जूनागढ़ में, तो गिरनार जगह का नाम है गुजरात में, तो पिलग्रिमेज साइट है। आम्बा टेम्पल है, दत्तात्रेय शाइन है, अदर हिंदू और जैन टेम्पल भी लोकेटेड, तो रोपवे डेवलप किया है। अब येलो डस्ट देख लेते हैं, तो येलो डस्ट मिस्टीरियस क्लाउड है, चाइना से निकल रहे हैं और उसके आसपास के देश परेशान है उससे। मंगोलिया से भी थोड़े से निकल रहे हैं, तो आसपास के नॉर्थ कोरिया बड़ा परेशान है उससे। येलो डस्ट है क्या, तो डस्ट के पार्टिकल है इंटरलिंक्ड विथ वेरियस पॉल्यूटेड या पॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स के साथ वो बाइंड अप हो चुका है और उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन फुल है ये डस्ट, इसलिए इसको येलो डस्ट बोला है। और टॉक्सिक हो जाती है, राइट, टेंड टू मिक्स विथ अदर टॉक्सिक सब्सटेंस, और रेस्पिरेटरी एलिमेंट आपको कॉज कर सकती है, सांस लेने में दिक्कत और अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इससे हो सकती है। तो येलो डस्ट, बस आप ये याद रखना कि डस्ट इंटरलिंक्ड विथ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, राइट। सो थैंक यू गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे।